यार मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ, क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो? हाँ, काम करूँ नहीं चलो करूँ, ना आप मेरे मेरे पीछे। साथ, कहाँ चलूं? मेरे घर कहाँ? पे। हमारी अभी भी शादी हुई है, एक आध महीना हुआ हम्म। होगा शादी होके। और हम्म। आप मुझे चाहते हो कि मैं आपके घर पे चलूं? हाँ। क्यों? वैसे तो इतनी ऐसे जल्दी ही। आपको जाना ही क्यों अपने घर पे? क्यों जाना है मतलब? रक्षाबंधन है इसीलिए? हाँ। तो ठीक है, तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। तो ठीक है ना, हम आप पहले आपकी बहन के घर जाएंगे, फिर आप राखी बंधवा लोगे, फिर वहां से मेरे घर पे चलना। और फिर आपको घर लेके आ जाऊंगा रात में ही, ठीक है? नहीं, मुझे रुकना है वहां पे। कितना दिन? 1 हफ्ता अप्रोक्स। आप रुक जाना, मैं आपको छोड़ के रिटर्न आ जाऊंगा। डन, नहीं, चलो। क्यों? आप क्यों नहीं रुक सकते? नहीं रुक सकता? आप मुझे सुबह से देख रहा हूँ, कल रात को भी आपने मुझसे ये पूछा जबकि मुझे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन नहीं, आप मेरे पीछे पड़े हो कि मैं आपके साथ अपने घर पे चलूं और रहूं वहां पे। हाँ, तो हाँ, प्रॉब्लम क्या है? सब लोग आपसे मिल पाएंगे। कोई फंक्शन है उधर? नहीं। कुछ है उधर? नहीं। आपके मम्मी पापा है, बस भाई है, और क्या है? कुछ नहीं है। फंक्शन होता, कुछ होता तो चलो रह सकते थे, अरे नहीं, मेरी बुआ भी लेकिन आ रही है ना। ऐसा सूट करता है क्या मेरे को? सूट क्या करता सूट कर? है? अरे मेरे को सबने बोला है कि अपने हस्बैंड को भी लेके आना साथ में। हाँ, तो लेके आना, रहने का बोला है नहीं। तो वो, अब यार वो बोलोगे ऐसे मतलब थोड़ी वही ना होता है लेते उस हैं। बात का। ऐसा ही मतलब होता है, मैं तुमको कह रहा हूँ ना कि नहीं चलता है ये सब। अब तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी के घर कितने दिन रहे ज्यादा से ज्यादा, एक बार में जाके बताना, कितने दिन? हाँ, तो शादी के तो कुछ टाइम बाद तो गए थे ना वो। कुछ टाइम बाद गए थे तो वहां पे रुके थे एक आधा हफ्ता तक? अब इतना मैं उनसे पूछ के नहीं आई। ठीक है, तो जब से तुम्हें समझ आई है इस चीज की, तो तब से तुम्हारे पापा कितनी बार गए हैं? तो तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई थी ना, हम लोग भी तो थे। इसीलिए नहीं गए? हाँ। ये बहाना होता है, कुछ और रीजन दो। चलो ना प्लीज। मैंने आज तक मेरे पापा को नहीं देखा। ज्यादा रात हो गई ना तो बस रात निकाल के तीसरे दिन सुबह सुबह उठ के चले आते थे। इवन मेरे कोई लाइक लिटरली मेरे जीजाजी जो मतलब कजिन्स के हस्बैंड, मतलब कजिन बहन है मेरी, उनके हस्बैंड है, मैंने उनको भी नहीं देखा है कि वो अपने ससुराल में रहने को गए हैं। अगर किसी की शादी है तो रहने गए, या फिर किसी का कुछ है तो भी। ऐसे कोई नहीं गया, कोई नहीं रहता, ठीक है? और ये एक बेइज्जती होती है, एक अपमान होता है, समझ रहे हो, तुम्हारे पति का। मेरे को क्या हक बनता है तुम्हारे घर पे आके रहने का? जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने तुमसे शादी किया है इसका मतलब मैं तुम्हारे घर पे कुछ भी कर सकता हूँ? नहीं ना। मानता हूँ कि एक, पता है, एक सीरियसली बात बताता हूँ। तुम हमेशा कहते रहते हो ना आप मेरे को कि यार जमाई को हमारे यहाँ बहुत इज्जत देता है नॉल, मैं वो रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की। इज्जत देता है, इवन मैं जब भी आया हूँ आपको, जब मैं पहली बार आपको लेने को आया था शादी के बाद, वो आते हैं ना घर पे, तब भी बहुत इज्जत दी। अभी मैं जाऊंगा अभी भी इज्जत देंगे, लेकिन मैं जितना दिन उधर रहूंगा, जितनी बार जाना आना करूंगा, उतनी मेरी इज्जत कम होगी। समझ रहे हो आप ये बात? आपको नहीं समझेगा ये सब। अब क्यों जिद पे अड़े हो, क्यों लड़ रहे हो मेरे से? आज तक कभी लड़ाई हुई है हमारे बीच? नहीं। अब इतनी फालतू सी बात पे आप लड़ रहे हो। मेरे इधर काम भी है, मुझे वो सब भी मैनेज कर। क्या रो क्यों रहे हो? आंसू पहुंचो, तुम्हारी पहुंचो। बात नहीं मान रहे। अरे यार, इतनी सी बात पे रोना क्यों है? हाँ, क्यों रोना है? ठीक है, मैं कभी नहीं कहूंगी अब। ठीक है, मेरे साथ चलने के लिए मैं खुद चली तो मैं जाऊंगी। आ रहा हूँ ना आपके साथ। मुझे नहीं हम पहले चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? मेरे कजिन के घर, वहां पे राखी वाखी बांध के हम कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? आपके घर, है ना? आपकी राखी वाखी अपने भाई को बांधना होने तक तो मैं वही हूँ ना। उसके बाद शाम का खाना खा के निकलने वाला हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं आ नहीं रहा हूँ। आ रहा हूँ ना आपके साथ। या आपको गेट के बाहर गाड़ी के उतार दिया और मैं वहां से गाड़ी पलटा के आ गया, ऐसा तो करने नहीं वाला हूँ। हाँ या नहीं? नहीं, बस मैं आपकी भेज जो दूंगी, कोई जिद है, जरूरत नहीं है। बस आपकी जो जिद है कि मैं वहां पे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता जब तक कि आपको रुकना है, तब तक कि मैं आपके साथ रुकूं, तो ये तो मेरा नाम पॉसिबल? लगा देना ना।
अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा वहां पे, कि बिना बुलाए इतने हफ्ते रह लिया ये ऐसा वो, नहीं बोला है मेरे मैंने कि नंबर इज्जत नहीं चेंज करेगा, कर इज्जत देना। बहुत करेंगे, लेकिन इज्जत कम हो जाती है लड़कों की अपने बीवी के घर जाके रहने से, और ये हद एक है। के साथ नहीं हमेशा होता है। अब वो मेरे दूर के जो भैया है उनका देख लो, वो अपनी बीवी से चलो मानता हूँ उनकी लव मैरिज है, लेकिन उसकी कोई इज्जत है उधर, उसके ससुराल के घर वालों के पड़ोसी भी उसकी इज्जत नहीं करते, इवन उसके घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते। रीजन वॉज नॉट लव मैरिज वॉज अरेंज मैरिज ऑल्सो। ठीक है, कास्ट में थी इसलिए उनकी अरेंज मैरिज भी हो गई, है ना। बस ये अभी घर वालों को पता है कि यहाँ पे उनको पहले से अफेयर था, है ना। उनके घर वालों को भी ऑन टाइम पता चला है। मानते हो बात? तो ये वाला लॉजिक मत लगाना, लव मैरिज थी इसलिए कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं फॉर एन एग्जांपल कह रहा हूँ, वो कितनी बार अपने घर पे जाता है। हाँ, उस लड़की के घर पे जो उसकी वाइफ है, भाभी है समझो, उसके घर पे उसने कितना सामान भिजवाया। रोज खाने की चीजें बेचता है, रोज कुछ ना कुछ बेचते रहता है। लड़की भी यहाँ से जब नहा के जाती है तो बहुत कुछ लेके जाती है, इसको भी लेके जाती है, जब तक कि वो उधर रहती है इसको भी रखती है। उसकी कोई इज्जत है उधर? तुमने आज तक उसके अभी आया था शादी में, तुमको बताया था इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्यों नहीं करता है? हाँ, जितने दिन तुम अपने ससुराल में रहोगे उतनी इज्जत कम होती है लड़कों की, समझे? हाँ, तो ठीक है, मत जाना। ठीक है, मैं कोरियर कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं है। क्या कुरियर कर दूंगी? राखी। ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ, शादी के बाद की पहली राखी है, तुम्हें जाना चाहिए। तो एक काम करो, कोई तुम्हारे भाई को जरूरत बुला नहीं है। लो, वो रह लेगा, या उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी थोड़ी इज्जत कम होगी इससे। रिस्पेक्ट कम होती है यार, समझो। उसे जॉब पे जाना है कल। तो मुझे भी जाना है, मुझे नहीं जाना क्या? आपने तो कल की लीव लिया ना, क्योंकि आप उधर जा रहे हो। तो कल के लिए ना, हाँ। परसों जाना है मुझे ऑफिस, नहीं जाना क्या? हाँ, तो वहां से चले जाना। हद करते हो यार। देखो, आप मम्मी को बताओ ये बात कि मैं इनको लेके जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए, ठीक है, अपने घर पे, और ये वहीं रहेंगे। हफ्ता भर के बाद हम दोनों वापस आ जाए। मम्मा मान गए तो ठीक, और यही बात मम्मा के मानने के बाद आप पापा को बोलोगे, पापा मान गए तो ठीक। ओके, मतलब शर्त आप मंजूर चाहते हो है? कि, मतलब मैं, आप चाहते हो कि मैं आपके हर एक घर वालों को पूछूं आपको ले जाने से पहले? हाँ। 2-3 दिन हम बर्बाद करें उनको मनाने के लिए? 2-3 दिन क्या, अभी जाओ मम्मा के पास, खाना बनाने किचन में जा रहे हो, राइट, मम्मा वही होगी, वो बनाते बात कर लेना, उनकी फेवरेट सब्जी बनाने के लिए हाथ में लेना ना, ताकि वो जल्दी मान जाए। ये भी मैं तुम्हें समझाऊं? वैसे ये मत समझना कि मैं आना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा समझा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी नहीं बोलेगी, मेरा पापा भी नहीं बोलेंगे, बात खत्म है। हाँ, तो ठीक है, मत जाओ। डन, हम्म। हो गई बात यहीं पे खत्म। अब जिद करोगे दोबारा फ्यूचर में भी कभी मेरे से, अगर कोई फंक्शन है, तुम्हारे घर पे किसी शादी है, वहां पे आना पड़ रहा है, मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ खराब होता है तो मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकने की प्रॉब्लम नहीं होती उधर। बस एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आप आगे वाला जो इज्जत करता है। अब मैं तुम्हारे घर पे हमेशा 1 हफ्ते के लिए रहने लगूंगा, तुम्हारा बाप क्या बोलेगा? आई मीन टू सॉरी सॉरी, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो तब इधर ही बैठा रहता है, हर हफ्ते, हर महीने में, हर साल में 1 हफ्ता इधर पड़ा रहता है साला। नहीं आएगा उनके माइंड में कभी ना कभी ये बात? चलो, मैं अपने ससुराल कभी जाके नहीं बैठा, इसके घर पे कभी जाने की नहीं बैठा, अपनी बीवी की यहाँ आके बैठ रहा है, अजीब है, अजीब लड़का है। नहीं होगा उनके माइंड में ऐसा। वो इस बात से खुश होंगे चलो मेरी बेटी आई है, वो इस बात से खुश नहीं होंगे कि उसके साथ उसका दामाद भी आया, मतलब हमारा दामाद भी आया है, नहीं होंगे। अब तुम्हारा बेटा है हाँ, तो समझो, हमारा ठीक बेटा हुआ है। है, तुम्हारा बेटा हुआ है, उसकी शादी हो गई कल को, उसको तुम हफ्ता हफ्ता भर के लिए अपने उसकी बीवी के घर पे भेज दोगे? तुम्हारे मन में पहले ये ख्याल आएगा, यार उसकी माँ, उसकी बीवी की मम्मी, साला इसके कान ना भर दे, घर वालों से अलग से रहने लग गया तो? ये वाले थॉट भी आते हैं लड़कियों के माइंड में, औरतों के खास कर। नहीं, मजाक एक नहीं कर रहा सेकेंड। हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है मेरी फैमिली ऐसे बोलेगी आपको? फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रैकेट में नोट, ओके,
ठीक हैप्पी? है, क्या ठीक है? मत जाओ, ठीक है? कहाँ जाऊं? मैं बोल रही हूँ मत जाना, ठीक है? कभी नहीं समझोगे ना मेरी बात, बस गुस्सा करना है और कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरे को बहुत काम है। अच्छा ठीक है, जाओ, मत करो मेरे से बात, ओके? नहीं करना चाहते? गुस्सा आ गया? गुस्सा आ गया? इधर देखो। क्या है, मुझे काम करने दो अपने, ठीक है? मेरे को तो जाना है ना। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने को आ जाऊंगा कल और रिटर्न आ जाऊंगा खाना कोई खा के। जरूरत नहीं है, ठीक है? फालतू में उसमें भी आपकी इज्जत कम होगी कि हमने तो सिर्फ अपनी बहन को बुलाया था, ये क्यों आ गया? रहने दो। बात तो सही कही है। हाँ, तुम जाना ही मत ना कभी, जिंदगी में कभी मत जाना, इज्जत बचा के रखो अपनी। ठीक है, और कुछ? तुम सोच रहे होंगे पुराने ख्याल आता है, बट ऐसा नहीं होता है, इट्स रियलिटी। और ये मेरे नहीं, हर लड़की के माइंड में आता है, ठीक है? अगर तुम तुम्हारे दोस्त से समझो, उसके साथ हमेशा रहते हो, हमेशा उसके घर के वाले के साथ जाके रह रहे हो, तो एक टाइम आएगा ना कि तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है उनके माइंड में वो कम हो जाएगी। तो ये होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, समझ रहे हो? अगर वो जाके वहां पे कह दे कि मेरे कहने पे आया है, तो इज्जत कम नहीं होती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि वाइफ कितना प्रेशराइज करती है अपने हस्बैंड को। चलो मतलब ये तुम बात मानते हो और तुम अभी मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। प्रेशराइज, हाँ अब ठीक है। हम्म। अब नहीं बोलूंगी मैं कभी आपको अपने साथ जाने के लिए। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, कि सारी बातें सही है, अब गुस्सा मत करना मेरे पे, ठीक है? प्लीज। मैं रहूंगी नहीं तो गुस्सा भी नहीं करोगा? अबे यार। चलो ठीक मैं है, जाती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो अब? अपने घर। तो कल जाना है ना, सुबह छोड़ के दूंगा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आज ही जाऊंगी। वापस कब आओगे? मेरी भी रिस्पेक्ट कम होगी ना, अपनी बहन के घर जाऊंगी तो वो सोचेंगे ये क्यों आ गई साथ में, हमें अपने भाई से बात करनी थी। चलो। ठीक है, तो मैं पहले आपको छोड़ूंगा, वहां से कोई इसके घर जरूरत आऊंगा, नहीं है, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे रास्ता पता है अपने घर का। रास्ता पता है, पैदल जाओगे? मैं कैसे भी जाऊं, मैं चली जाऊंगी। कितने क्यूट हो, ट्रस्ट में मेरे जान। ठीक है, मैं तैयार हूँ आने के लिए, हैप्पी अब? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला। ऐसे थोड़ी होता है, मान जाओ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी शर्त तो मान लो। मैं फालतू आपके में साथ आप आपके चले घर भी गए दिन मेरे भर साथ। रहूंगा, रात में सोने होटल पे जाऊंगा, ठीक है? हैप्पी? चलेगा ये डील? दिन भर में एक आधा घंटा आपके घर पे आऊंगा, बाकी टाइम में बाहर रहूंगा, डील ओके है? मैं सोच रहा हूँ कि इससे अच्छा तो आई हूँ मैं, है ना? हम्म। तो फिर अब क्या करना है बताओ? तुम्हें अपने घर जाना है? रहने दो, ठीक है? कब निकलना घर है में बताओ? बैठो। निकल जाता हूँ साथ में तुम्हारे, ओके? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे मेरे वहाँ पे दोस्त है, मैं एक काम करूंगा, उसके साथ होटल कर लूंगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, वो दुगना खर्चा हो जाएगा बाहर, बेहतर है घर में रहो। तो ठीक है ना, आपको छोड़ने को तो आ सकता हूँ ना, आप मत आना मेरी बहन के घर, आप कार में बैठे रहना, ठीक है? मैं बोल दूंगा कि उसकी इज्जत कम होती है इसलिए वो नहीं आ रही है। वाओ, मतलब आप मेरी मजाक, इंसल्ट करवाओगे? मजाक कर रहा हूँ, मजाक, ठीक है? और वैसे भी मेरे कजिन है, सीधा है ना, बढ़िया। सीधा सीधा है, हम थोड़ी ना उधर रुक रहे हैं, आप बस आ रहे हो, अब बस उसके हस्बैंड को राखी बांधना, वो मुझे बांध देगी, और फिर बस हम दोनों वहां से निकल जाएंगे सुबह का खाना खा के। तो मैं वहां तक तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा, रात में वहां पे खाना खाऊंगा, अपने घर आ जाऊंगा। क्या कहते हो, सही है? इसमें कौन सी इज्जत डाउन हो रही है तुम्हारी? तुम्हें थोड़ी ना वहां पे रुकना है मेरे जैसा, तुम जो रुकवा रहे हो मेरे को तुम्हारे घर पे, तो कुछ मैं सोचो। बोल ही नहीं रही अब कुछ, मैं बोल रही हूँ आपको हम जाने के लिए। अरे यार मेरी जान, प्लीज कोई प्लीज। प्लीज नहीं, ठीक है?
नहीं सुनोगे मेरी कोई बात, मतलब मैंने अब आपको कुछ कहना ही नहीं है, अपने घर पे बैठो आराम से, गुस्सा ही रहना है ना, ठीक है, रहो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ सुनो, बैग रेडी करो, ठीक है, कल सुबह 6 बजे निकलना है, ठीक है। मैं चली जाऊंगी खुद। फालतू बकवास नहीं, एक बार बोला ना, 1 महीने में अपने रंग दिखाने लग गए तुम तो। हाँ, अभी तो बात सुन लो मेरी, मैं नहीं अभी नहीं सुन सुनूंगी। रहे, आगे चल के क्या मेरे ऊपर चढ़ के बैठना है फिर? हाँ, हम्म। अब लोग कहते हैं कि ये मेल ईगो होता है, लेकिन नहीं होता। हमें भी लगता है यार हमारी बीवी ने हमारी बात सुननी चाहिए। बचपन से लेके अब तक हम लोग हमारे घर वालों की सुनते आए हैं, लड़कियों की सुनते आए हैं, प्यार करते हैं जिनसे उनकी सुनते आए हैं। हमारी कौन सुनने वाला होता है? बच्चे भी नहीं सुनते हैं आगे चल के बाप की। कौन सुनेगा लड़कों की? बच्चे बीवी एक सुनते अकेली हैं, होती है जो सुनती है। बच्चे सुनते हैं बाप कब की, तक? उनको डर होता है। कब तक? ठीक है। 10th होने के बाद क्या होता है बच्चों का? बाहर पढ़ाई करने के लिए चल जाता है, फिर वही। देखो मेरे को ये सारी बातों पे अब डिस्कस नहीं करना है, लड़कों की कोई नहीं सुनता, ये मान लो तुम, ठीक है। वो ठीक है, मान मरने लिया। तक दूसरों के लिए जीते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। हम भी तो जी रहे हैं ना दूसरों के लिए। किसके लिए जी रहे हो आप? किसके लिए? आप कहोगे मेरे लिए? नहीं, देखो, शादी से पहले अपने घर पे सब कुछ करो, शादी होने के बाद अनजान लोगों में आ जाओ, फिर उनके लिए सब कुछ करो जिनको कभी जानते नहीं पहचानते नहीं, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर वो होने के बाद फिर बच्चों के लिए सब कुछ करो, ठीक है। बच्चों को भी हमें नहीं पता कहाँ से टपके हैं, ठीक है। वो बात चीज करने होने की के नहीं कर बाद, रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ ठीक है। सुनने की। अब बताओ तुम्हारी कौन नहीं सुनता? हाँ, कौन? अभी अब चलो, अभी मैं। तुम नए हो, ठीक है, ठीक है। अभी से अगर मैं तुम्हें आदत नहीं लगाऊंगा ना कि तुम मेरी बात सुनो, ठीक है, तो तुम आगे चल के मेरी क्या इज्जत रख लोगे? मेरे बच्चों के सामने तुम मेरे को गालियां दे दोगे। अब मैंने अब खुद कब सोचो ये गालियां बात। दी आपको? अरे यार, मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ब्रैकेट में नोट, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने आपके पापा के सामने, आपके मम्मा के सामने कभी गालियां दी हैं आपको? नहीं, जो बोलते हो मानती हूँ। नहीं, हाँ, उनके सामने सिर्फ अकेले में आप मेरी कोई बात सुनते हो? नहीं हाँ, सुनते। तो आप नहीं, आपने एक क्या बार बोला आपका था? हस्बैंड कुछ बोल देना आपको, तो आपके लिए वो बात कंफर्म हो जानी चाहिए। लाइफ में ना लड़कों के पास एक ही मौका होता है कि वो अपनी बीवी को सुना सके, मतलब नॉट मनवा सके, मना सके, ठीक है, कि वो उसकी बात मान ले। एक ही जो होता है शादी के न्यू न्यू शादी होने के बाद का। उसको अच्छा, पता है ठीक है। शादी के 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 साल, उसके बाद लड़के की जो लाइफ होती है ना, वो बीवी के ऐसे मुट्ठी में होती है, ऐसे ये 5 उंगलियां तुम्हारी, मुट्ठी बांधो, बांधो। हाँ, ये जो बीच में गड्ढा बढ़ा ना, वहां पे इंसान फंस जाता है जाके, ठीक है, मर्द। और फिर बस ये 5 उंगलियां उसको घेर के रखती है। एक उंगली जो कहेगी उससे उसका नाचना है, दूसरी उंगली जो करेगी उसको उसका दूसरा पैर उठाना है, तीसरी उंगली हाथ उठाएगी, चौथी उंगली पैर उठ, फिर से ढिचकी 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 ढिचकी, ये देखो ऐसे नाचना पड़ता है। सोच सकते हो तुम? लड़के की कौन सुनता है? बच्चे क्या लड़की को 10वीं तक कितनों सुनेंगे? की? नहीं नहीं, लड़कियों की कौन सुनता है? यार लड़कियों को। मैं एक तुम्हें सेकंड मेरी रुको। बात कह ठीक रहा है। हूँ यार, मैं अपने मेरे को घरों। नहीं लड़ना है इस बात पे, नहीं ठीक है, नहीं, मैं चला जाऊँ अपने यहाँ से घर घर पे छोड़ के। रहो। मैं मेरी बात देखो सुनो। तुम अभी से मेरे पे चढ़ रहे हो। नहीं। 1 साल अब लगेगा लगता है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, तुम अभी ऐसा चढ़ रहे हो मेरे ऊपर, तो आप खुद सोचो ये बात। कितना टाइम और कितना टाइम है मेरे पास मेरी मेरी खुद की बात सुन जिंदगी रहे हो? जीने के लिए? नहीं, मुझे मेरी ये बात। बताओ, नहीं मुझे ये जानना है कि कितना टाइम बचा है मेरे पास खुद की अभी जी जिंदगी नहीं खुल के रहे आप जीने की। अपनी जिंदगी? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी कितना टाइम बचा है जीने के लिए, वो बताओ। ऐसे ही जियोगे? अच्छा, तो ये ऐसी 5 उंगलियां रख के बीच में मेरे को फंसा के नचाओगे नहीं? कहाँ ना चाह रही हूँ मैं? हाँ, ये जो स्माइल आ रही है ना तो आपकी, सब समझता है मुझे, ठीक है। चुपचाप से बैठ के पैकिंग करो, सुबह निकलना है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैं अभी। चली जाऊंगी खुद, ठीक है। नहीं सीरियसली बोल भगवान, रही हूँ मैं। ये मेरे को पता है आपके चोचले हैं मेरे को मनाने के लिए। ये अभी चल रही है छोटी उंगली नचा रही है मेरे को, छोटी उंगली, ठीक है। ये सुनी आ रही है मुझे, मैं कह रहा हूँ ये उंगली दिख रही है, ये नचा रही है अभी तुम्हें मेरी। हाथ दिखाऊं अपना, ये वाली, ठीक है। गुस्सा 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 गुस्सा, रह रह के ये इतनी बड़ी हो के पहली और बीच वाली उंगली बन जाती है कि ले, अब तो तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे को सब समझता है, ठीक है। हंसो अब मत। मैं कितनों की बात मान रही हूँ, वो नहीं दिख रहा मैं आपको? जा रहा हूँ यहाँ से, अब मेरे को नहीं सिर्फ लड़ना, एक मेरे की बात कर रहे हो। को चुप।
बैक पैक करूँ तुम्हारा? ठीक है? मैं आता हूँ नीचे से। बकवास पागल कर देगी मेरे को लड़की।